ये लड़की तो गई। भालू आज इसे नहीं छोड़ेगा। अरे ये तो मंत्री की बेटी है। पापा कुछ करो, मुझे बचाओ। कोई तो मेरी बेटी को बचा लो। मैं 1 करोड़ दूंगा, बस उसे निकाल लो। घबराओ मत, हम बचा लेंगे। अरे भागो भागो, भालू मार डालेगा। मंत्री की बेटी है तो क्या, हम अपनी जान थोड़ी देंगे। अरे गरीब लड़के को मरने दो, पहले मंत्री की बेटी को बचाओ। दोस्तों, अमीर मंत्री और उसकी अकड़ू बेटी, जो हम गरीबों को कीड़े मकोड़े समझते हैं, जब उन्होंने एक मासूम बच्चे को भिखारी कहकर अपमानित किया, तो उसके गरीब भाई ने ऐसा कुछ किया कि बाप बेटी को अपनी असली औकात दिखा दी। पूरी कहानी अंत तक देखना। शहर के सबसे बड़े चिड़ियाघर का वीआईपी गेट खुलता है। 5 चमचमाती काली गाड़ियां अंदर दाखिल होती हैं। आम लोगों की एंट्री पूरी तरह बंद थी। शहर का सबसे प्रभावशाली मंत्री अपनी 19 साल की बेटी नेहा के साथ विशेष दौरा करने आया था। नेहा के शरीर पर लाखों के ब्रांडेड कपड़े थे और हाथ में नया स्मार्टफोन। उसके चारों तरफ हथियारबंद बॉडीगार्ड्स और जू के अधिकारी जी हुजूरी करते चल रहे थे। मंत्री के चेहरे पर सत्ता का वो घमंड था जो गरीबों को सिर्फ गंदगी समझता था। उसी वीआईपी पथ के किनारे तेज धूप में 17 साल का अर्जुन पसीने से तरबतर झाड़ू लगा रहा था। उसके कपड़े फटे पुराने थे और हाथों में छाले उभर आए थे। उसके पास ही उसका 11 साल का छोटा भाई विक्रम एक पुरानी थैली में खाली बोतलें इकट्ठा कर रहा था। इन दोनों भाइयों की जिंदगी में सिर्फ 2 ही सच थे, भूख की मार और मजबूरी की जंजीर। नेहा अपने फोन में वीडियो बना रही थी। वो पीछे को देखते हुए चल रही थी और बोली, हे गाइस, पापा ने आज पूरा जूस सिर्फ मेरे लिए बंद करवा दिया है। नो भीड़, नो सस्ते लोग। नेहा बिना देखे पीछे मुड़ी और बोतलें बीन रहे विक्रम से जा टकराई। विक्रम की थैली छूट गई और सारा गंदा कचरा नेहा के महंगे जूतों पर फैल गया। नेहा गुस्से से तमतमा उठी। उसने बच्चे पर चिल्लाया, क्या कर रहे हो? अंधे हो क्या? गंदा भिखारी, दूर हट मुझसे। चीख सुनकर सारे अधिकारी इकट्ठा हो गए। नेहा ने गुस्से में विक्रम को इतना जोर से धक्का दिया कि बच्चा दूर धूल में जा गिरा। उसके घुटने छिल गए। लेकिन सबसे बुरी बात यह कि आसपास के लोग बच्चे को उठाने की बजाय उस पर हंसने लगे। अमीरों की ये महफिल थी जहां गरीब बच्चे का दर्द उनके लिए मनोरंजन था। अपने भाई को गिरता देख अर्जुन का खून खौल उठा। उसने झाड़ू फेंकी और दौड़कर वहां पहुंचा। विक्रम को सीने से लगाया और सिर झुकाकर हाथ जोड़े। सॉरी मैडम, छोटा बच्चा है, गलती हो गई, मैं अभी सब साफ कर देता हूं। नेहा ने तिरस्कार भरी नजर से अर्जुन को देखा। अच्छा, दोनों भाई हो, चेहरा देखकर ही पता चलता है। मेरे जूतों की कीमत तुम्हारी पूरी जिंदगी से ज्यादा है। सुनो, वापस जाते वक्त तुम्हें 10 रुपए की भीख दे दूंगी। साबुन खरीदकर नहा लेना। तभी मंत्री आगे आया। उसने अर्जुन की आंखों में घूरते हुए कहा, इनसे बात मत कर बेटा, इनकी औकात बस कचरा बीनने की है। गार्ड्स, इन भिखारियों को यहां से हटाओ। इशारा होते ही गार्ड्स ने अर्जुन को धक्के मारकर पीछे फेंक दिया। दोनों भाई धूल में गिर पड़े। भीड़ फिर हंसने लगी। विक्रम रोते हुए बोला, भैया, क्या हम सच में भिखारी हैं? क्या हमारी कोई इज्जत नहीं? अर्जुन चुप रहा। उसने मुट्ठी इतनी जोर से भींची कि हाथ से खून निकल आया। उसने अपमान सह लिया, क्योंकि नौकरी गई तो परिवार का क्या होगा। कुछ देर बाद मंत्री का काफिला भालू के बाड़े पर पहुंचा। यह गहरा गड्ढा था जहां विशाल भूरा भालू राकेश अपनी ताकत और आक्रामकता के लिए मशहूर था। नेहा को सोशल मीडिया के लिए फोटो चाहिए थी। मना करने पर भी वो पुरानी रेलिंग पर चढ़ गई। बोली, रिलैक्स गाइस, कुछ नहीं होगा। तभी रेलिंग का पुराना बोल्ट टूटा। नेहा का बैलेंस बिगड़ा और वो 10 फीट नीचे पत्थरों पर जा गिरी। पैर की हड्डी टूट गई। वो दर्द से चीखने लगी, पापा, मुझे बचाओ। मंत्री का घमंड पल में खत्म हो गया। तभी बाड़े से भालू की गहरी गुर्राहट गूंजी। वो बाहर आ चुका था। मंत्री चीखा, मेरी बेटी को बचाओ, मैं 1 करोड़ दूंगा, चेक लिख दूंगा, बस निकाल लो। 1 करोड़ सुनते ही 3 गार्ड्स रस्सी से नीचे कूद गए, लेकिन भालू ने उन पर हमला कर दिया। एक को पंजे से उछाला, दूसरे को दबाकर पटक दिया। तीनों घायल होकर ऊपर खींचे गए। अब भालू नेहा की तरफ बढ़ रहा था। नेहा सिकुड़कर पत्थर से सटी रो रही थी। मंत्री बेबस था। उसने राइफल तानी, लेकिन एक्सपर्ट ने रोका। गोली चली तो भालू और भड़क जाएगा। सब पीछे हट गए।
मौत के सामने पैसा बेकार था। तभी मंत्री की नजर भीड़ के पीछे खड़े अर्जुन पर पड़ी। वो बिना डरे खड़ा था। मंत्री कांपते हुए उसके पास गया और घुटनों पर गिर पड़ा। उसने अर्जुन के पैर पकड़े। प्लीज, मेरी बेटी बचा लो। जो कहोगे दूंगा। सारी दौलत ले लो, बस बच्ची ला दो। विक्रम दौड़ कर आया। भैया मत जाओ, भालू तुम्हें मार डालेगा। मां मर जाएगी, मैं अकेला रह जाऊंगा। अर्जुन के दिमाग में मां का चेहरा कौंधा। अस्पताल में डॉक्टर की बात, मां की किडनी लिवर फेल हो चुके हैं। इंजेक्शन की कीमत 1 करोड़। सिर्फ कुछ दिन बाकी हैं। अर्जुन ने विक्रम का माथा चूमा। अगर मैं ना लौटा तो इनसे 1 करोड़ लेकर मां का इलाज करवा देना। वो उठा, पास पड़ा लोहे का पाइप उठाया, रेलिंग के पास जाकर दहाड़ मारी, जय माता दी, और मौत के बाड़े में कूद गया। भालू ने अर्जुन पर झपटा। अर्जुन बाईं तरफ गिरा। भालू का पंजा कंधे को खरोंच गया। खून बहा। भालू ने फिर हमला किया। अर्जुन ने पाइप अड़ाया। झटके से वो पीछे उछला और गिर पड़ा। लोग चीखे, वो मर गया। भालू अर्जुन की तरफ बढ़ा, लेकिन अर्जुन उठा। उसने पाइप पत्थरों पर रगड़ा। चिंगारियां निकलीं। भालू एक पल के लिए पीछे हटा। अर्जुन ने भालू की आंखों में देखा। वो दर्द से तड़प रहा था। गर्दन पर एक धातु का तार फंसा था जो चुभ रहा था। अर्जुन ने पाइप फेंक दिया। खाली हाथ बढ़ा। भालू का पंजा रुका। अर्जुन ने तार पकड़ा और जोर से खींचकर निकाल दिया। भालू गुर्राया और पीछे हटा, फिर धीरे धीरे शांत हुआ। एक लंबी सांस ली और अपनी गुफा में चला गया। रेस्क्यू बॉक्स नीचे आया। अर्जुन ने नेहा को उसमें डाला। बॉक्स ऊपर गया। अर्जुन थक कर गिर पड़ा। बाहर एम्बुलेंस आई। नेहा रो रही थी। मंत्री ने अर्जुन को 1 करोड़ का चेक दिया। अर्जुन ने लिया, बोला, ये पैसे मैं अपनी मां के इलाज के लिए ले रहा हूं, लेकिन औकात भगवान ने आज दिखा दी। 2 घंटे पहले आप कह रहे थे हम कचरा उठाने लायक हैं, लेकिन जब भालू ने आपकी बेटी को घेरा तो आपकी सारी ताकत तमाशा देख रही थी। आपने हम जैसे के पैरों में गिरकर भीख मांगी और मौत में कूद वहीं भिखारी गया जिसे आपकी बेटी 10 रुपये देने वाली थी। नेहा रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें भिखारी कहा। असल में मैं सबसे गरीब हूं, तुम मेरे भाई हो। अर्जुन ने विक्रम का हाथ पकड़ा और अस्पताल चला गया। पीछे मंत्री अकेला रो रहा था। उसका घमंड पूरी तरह टूट चुका था। अस्पताल पहुंचा। इंजेक्शन लगा। मॉनिटर सीधी हुई, फिर बीप शुरू हुई। मां ने आंखें खोलीं। अर्जुन जमीन पर बैठ गया, मुस्कान के साथ। लोग कहते हैं पैसा सबसे ताकतवर है, लेकिन जब गरीब बेटा मां के लिए मौत से लड़ता है तो मौत को भी झुकना पड़ता है। उस दिन उस लड़के ने सिर्फ भालू को नहीं, समाज के घमंड को भी हरा दिया था।